दर्शकों, मैं आपको वो आंकड़े बताने वाला हूं जो सारे संशय को दूर कर देंगे, क्योंकि आंकड़े अखिलेश और योगी सरकार के। अखिलेश राज में महाकुंभ हुआ 2013 में, 14 जनवरी से 2013 से 10 मार्च 2013। योगी राज में हो रहा है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025। महाकुंभ का बजट अखिलेश सरकार में था करीब 1300 करोड़, योगी सरकार में यह बढ़कर हो गया है 5200 करोड़। इतना ही नहीं दर्शकों, 14 जनवरी तक 59% निर्माण कार्य अधूरे थे 2013 में। वहीं महाकुंभ में बनाई गई अस्थायी टेंट सिटी जो आज आप देख रहे हैं, केंद्र से मिले पैसों का बंदरबाट हुआ था, यह कैग की रिपोर्ट कहती है अखिलेश राज में। इधर योगी राज में 3 दिन में 7 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। सपा सरकार की अव्यवस्था की पोल खुल गई थी 2013 में। 2025 में योगी की व्यवस्थाओं से हर शख्स खुश है। इधर मौनी अमावस्या पर अनुमान से ज्यादा 3 करोड़ भक्त आ गए और 2025 में यह अनुमान कितना है, 8 से 10 करोड़, और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन आप सोचिए दर्शक, फिर भी इस पर राजनीति की जा रही है। आप बीजेपी की रैलियों पर राजनीति करिए अखिलेश जी, लेकिन आप महाकुंभ पर राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और शायद अखिलेश जी अब इन आंकड़ों को आप मान लें, और अगर नहीं मानते हैं तो भाई आपकी मर्जी है। लेकिन योगी सरकार का मैनेजमेंट कितना सफल हुआ है, इसका भी मैं आज आपको उदाहरण दे रहा हूं। महाकुंभ क्षेत्र में हर सुविधा, हर इंतजाम जो आप देख रहे हैं, इतने बड़े कुंभ को मैनेज करना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन उस चुनौती को पार किया है योगी की टीम ने, और उस पर रिसर्च करने के लिए देश भर के अफसरों की टीम प्रयागराज पहुंच गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीनियर अफसरों की है जो संगम नगरी पहुंचे, सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी की है। और दर्शकों आपको बताऊं, इस टीम में कहां से लोग आए, ये देखिए आप। मध्य प्रदेश के साथ उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक तक के अधिकारी पहुंचे हुए हैं महाकुंभ के मैनेजमेंट की स्टडी करने के लिए। सोचिए, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के बाद अगले 8 सालों में कुंभ और सिंहस्थ होने वाला है। ये कहां पर होने वाला है दर्शकों, ये भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर महाकुंभ की तैयारी हो रही है। 8 साल में 3 कुंभ होने वाले हैं। 2027 में नासिक में कुंभ होगा दर्शकों, और उज्जैन में यह कुंभ 2028 में होगा, जिसे हम सिंहस्थ कहते हैं। वहां की भी टीम पहुंची है, कैसी व्यवस्था की जाए। और हरिद्वार में 2033 में कुंभ होने वाला है, यहां की टीम भी स्टडी करेगी कि क्या किया जाए, क्योंकि प्रयागराज में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक एक करके जो तस्वीर अब तक सामने आई है, मध्य प्रदेश से आई टीम हर चीज को बारीकी से जान रही है। उन्होंने समझा कि कैसे भव्य कुंभ कराया जा सकता है। किसी भी चीज का एक एक तस्वीर कैसे ली जाती है, क्या करना है, हर एक जानकारी ली, ताकि बिना किसी परेशानी के कुंभ का आयोजन कराया जा सके। और इसके लिए दर्शकों मैं आपको बताऊं, अधिकारियों से बातचीत, उन्होंने बताया, बातचीत में आपको बता रहा हूं योगी के सफल मैनेजमेंट की स्टडी में क्या निकला है। घाट में स्थान की व्यवस्था क्या है, यह उन्होंने देखा। पुलिस कंट्रोल रूम कैसा होगा, भीड़ को नियंत्रित कैसे करेंगे भविष्य में, ट्रैफिक अरेंजमेंट के लिए क्या किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, साइबर अटैक रोकने की भी तैयारी अगर करनी है तो कैसे करें। ये सारी चीजें अच्छी बात है अगर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है दर्शकों, एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब खबर तो यह है दर्शकों, क्योंकि चुनाव करीब है ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रयागराज जा सकते हैं। अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है दर्शकों, लेकिन हमारे पास सूत्र हमें बता रहे हैं कि फरवरी में जा सकते हैं। और अखिलेश की सियासत से इतर राहुल, प्रियंका महाकुंभ क्यों जा रहे होंगे, आपने सोचा है? बीजेपी कह रही है कि चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो महाकुंभ में जाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही है। अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, इस पर क्या कह रहे हैं, सुन बातें। प्रियंका जी, राहुल जी, पूरा गांधी परिवार आकर के डुबकी लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डुबकी लगाएगा तो शायद उनकी कुछ पाप की गठरी से कुछ वजन भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि पुण्य भूमि है, यहां आकर के पाप धोए जाते हैं,
तो कुछ पाप गांधी परिवार के धुल जाएंगे। आज राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के आने का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा रही है, अपनी संकीर्ण मानसिकता बदले। सनातन धर्म कभी किसी का विरोध नहीं करता। साधु संत राहुल गांधी जी के आने का स्वागत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के आने का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन छोटी मानसिकता के भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको चुभन हो रही। अब दर्शकों, कुंभ में एक और चर्चा हो रही। हर्षा रिछारिया आप कुंभ में नहीं रहेंगी, गायब हो गई ये कहा जा रहा है, लेकिन कहां चली गई, क्यों चली गई, सारी जानकारी आपको दूंगा दर्शकों। हर्षा रिछारिया, ये नाम इन दोनों आपने सुन लिया होगा, देखा भी होगा, मोबाइल से लेकर हर न्यूज चैनल तक, हर प्लेटफॉर्म पर यह चेहरा दिखाई दिया। भगवा कपड़े, माथे पर बड़ा सा टीका, महाकुंभ की शुरुआत से ये सुर्खियों में आ गए। लेकिन महाकुंभ में अब ये नहीं दिखेंगी, क्योंकि महाकुंभ से ये वापस जाने वाली हैं, और इसके पीछे की वजह है उन्हें लेकर साधु संतों का विवाद। हर्षा रिछारिया स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या हैं, और कुंभ में अमृत स्नान के दौरान वो कैलाशानंद गिरी जी महाराज के रथ पर दिखाई दी, और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद वो अब कुंभ में नहीं दिखाई देंगे। इसको लेकर वो क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। मैं यहाँ पे 30 दिन का सोच के आई थी कि एटलीस्ट 30 डेज मैं यहाँ रहूंगी, बट समहाउ इन बवालों की वजह से, इन झूठे आरोपों की वजह से, मुझे टारगेट करने की वजह से मुझे 3 दिन में ही ये महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ रहा है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बात इस हद तक पहुंचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सुना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस पर क्या कह रहे हैं। ऐसी परंपरा शुरू करना गलत है, यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। कुंभ में चेहरे नहीं, हृदय की सुंदरता बहुत जरूरी होती, बहुत अच्छी बात की, और संतों के रथ पर जगह देना बिल्कुल गलत है। इसे लेकर आनंद स्वरूप काली सेना क्या कह रही है। महाकुंभ मॉडलिंग के लिए नहीं है, कुंभ है जप के लिए, तप के लिए, ज्ञान की गंगा के लिए, और इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, यह विवाद शुरू से ही उत्पन्न हो गया था, लेकिन अब इसका अंत हो गया है। हर्षा रिछारिया वापस जा रही है, देखिए रिपोर्ट। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। महाकुंभ की शुरुआत हुई तो एक चेहरा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने की वजह उनका पहनावा था, जो बिल्कुल साध्वी जैसा ही था। बस यही पहनावा उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया। स्वामी कैलाशानंद गिरी के रथ पर अमृत स्नान के दिन जब स्नान करने पहुंची तो विवाद होना शुरू हो गया। साधु संत विरोध में खड़े हो गए। अमृत स्नान का जो अनुभूति रही है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उसका हिस्सा बन पाई। विवाद के बाद पहली बार रिपब्लिक भारत से हर्षा रिछारिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उनके पहनावे पर सवाल उठाने वाले लोगों को हर्षा ने जवाब दिया कि वो युवा आज सनातन से दूर हो चुका है। अगर वो सनातन से जुड़ने के लिए आगे आ रहा है तो उस पर इस तरह विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवा जो अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, वो अगर धर्म में वापस आ रहे हैं तो आपको मतलब खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल ही उल्टी मुझे देखने को मिल रही है। हर्षा खुद को साध्वी बताने से इनकार कर रही हैं। उनका मानना है कि अभी तो वो सनातन को जान ही रही हैं, लेकिन अफसोस है कि उन्हें 3 दिन में ही वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने अपने सफर को बहुत अच्छा और खुद को सौभाग्यशाली बताया। एक नाम जो अपने दिमाग से नहीं हटा पा रही हूँ, वो नाम है आनंद स्वरूप जी का। भगवा रंग हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। तो मुझे नहीं लगता कि भगवा रंग पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सिर्फ वैराग्य लेना, संन्यास लेना या साध्वी हो जाना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बाजार में, मार्केट में जो भगवा रंग की साड़ी, शॉल, शर्ट, पैंट जो भी आ रहे हैं वो सब बैन होते। इतना ही नहीं, उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ उसके लिए कुछ सोशल मीडिया यूट्यूबर्स पर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर टीआरपी के लिए उनकी इमेज को गलत तरीके से दिखाया है। गैर धर्म के रिपोर्टर्स आए हैं और कुछ मीडिया है जिन्होंने अपने
टीआरपी के लिए, मसाले के लिए मुझे एज अ मॉडल रिप्रेजेंट किया, दूसरे शंकराचार्य जी के सामने रिप्रेजेंट किया और भी साधु संतों के सामने उन्होंने वही मुझे टैग दिया मॉडल का। तो जब मैंने नहीं बोला तो आपने वो टैग मुझे कैसे दिया? महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया अब महाकुंभ से लौटने वाली हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक मलाल छोड़कर जा रही हैं कि वो पूरे महाकुंभ में अपने गुरु के साथ नहीं रह पाई और ये दुख जीवन भर उनके साथ रहेगा।